हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ट्रेजर। आई एम खजान मेतोलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स। सो आज का वीडियो है पाइथन वेरिएबल्स। वैसे वेरिएबल सुनने में काफ़ी फैंसी सा नाम लग रहा है, लेकिन वेरिएबल उतना ही ईजी है जितना कि आपके किचन का एक कंटेनर होता है। ठीक है, देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि मैंने बोला था कि वेरिएबल्स उतना ही आसान है जैसा कि लाइक किचन के डब्बे। ये देखिए, लाइक हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब चीज़ों के डब्बे। ठीक है, इसी तरह से वेरिएबल्स भी एक समझ लीजिए मेमोरी में कोई डब्बा है जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर कराते हैं। बेसिकली ये एक डब्बा बना है, मेमोरी में एक डब्बा है जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर कराते हैं, जैसे कि अपना नंबर्स को स्टोर करा देते हैं या कुछ भी चीज़ों को स्टोर करा देते हैं। तो आप देखते हैं कि इसको हम अपने जुपिटर नोटबुक में कैसे किसी भी वेरिएबल्स को बनाने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक वेरिएबल का नाम और एक वेरिएबल की वैल्यू। यानी नाम क्या, नाम हम अपने मर्जी से रखेंगे, उसके भी कुछ रूल्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट हम अभी के लिए देख रहे थे कि हम एक वेरिएबल का नाम रखेंगे और उसकी एक हमारे पास वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने x = 10 लिखा है। ठीक है, तो 10 एक वैल्यू है और x उसका नाम है। सिमिलरली बात कर सकते हैं इक्वल टू क्या है। इक्वल टू क्या कर रहा है, इक्वल टू वैल्यू को x में डालने का काम कर रहा है। यानी 10 जो हमारे पास 10 है उसको x में डालने का काम कर रहा है। ठीक है, इसका सिंटैक्स जो बेसिक सिंटैक्स है वो मैंने आपको लिख के दे दिया कि वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, लेट्स सपोज अब मसाला ही था, मेरे को एक मसाला, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मेरे को मसाला बनाना था। मसाला मैंने एक वेरिएबल बना दिया मसाला नाम से, इक्वल टू मिर्ची। अब देखिए इसको हम काम वर्क कैसे कराते हैं। अगर मैंने जैसे रन करा दिया, अब देखिए मैंने इसको रन करा दिया। अगर मैं कहूँगा प्रिंट मसाला, देखिए मिर्ची आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मिर्ची प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे ही हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि मैंने एक वेरिएबल बनाया x = 10, ये बन गया। अब मैं इसको अगर प्रिंट x करूंगा, सिंपल। तो वेरिएबल बनाना पाइथन में इतना आसान है, लाइक वेरिएबल का नाम लिखो, जो वैल्यू डालनी है वैल्यू लिखो, बस बात खत्म। अब मैंने बोला था कि ये स्ट्रिंग है, यानी जो भी चीज़ कोड्स में लिखी रहेगी वो स्ट्रिंग होगी, यानी वो एज इट इज़ उसके अंदर सेव हो जाएगी, हो रही है सेव। अब लेकिन एक और बात है, लेट्स सपोज मैं बोलूँ कि किचन में हमारे पास हल्दी का डब्बा था। ठीक है, रिमेंबर माय वर्ड्स, मैंने बोला मेरे पास किचन में हल्दी का डब्बा था और मैंने उसमें पानी मिला दिया। सिंपल, मेरे पास ये मसाला था, मसाले का डब्बा था जिसमें मैंने मिर्ची रखी थी। अब मेरे पास ये दूसरा था 10, यानी ये पानी था, समझ लीजिए। पानी मिला देता हूँ तो क्या हो, अरे मसाले का सत्यानाश हो जाएगा ना किचन में। तो पर यहाँ नहीं होता यहाँ क्या होता है, यहाँ पाइथन अलाउ करता है हमको स्वैपिंग वेरिएबल्स की। अब देखिए कैसे करता है। लेट्स सपोज मेरे पास मसाले में मिर्ची थी, अब मैं = 10 कर देता हूँ, और अगर मुझे देखना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट मसाला, फिर से 10 प्रिंट हो गया। यानी ऐसा हमारे किचन में जो होता है, पाइथन इन मामलों में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वो आपको वेरिएबल्स को स्वैपिंग करने देता है। अब बात करते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे को प्रिंट के साथ कुछ स्ट्रिंग भी लिखनी है, यानी कुछ अपने थॉट्स वगैरह भी शेयर करने, तब जाके बताना है। जैसे कि इन द बॉक्स ऑफ मसाला इज मिर्ची लिखना है। अभी तो सिर्फ मसाले से करके मिर्ची हो जा रहा है, तो वो कैसे। मैंने बोला था कि मुझे ऐसा कुछ प्रिंट कराना है। प्रिंट ऐसा क्या कराना है कि इन द बॉक्स ऑफ मसाला इज मिर्ची। अब मैंने अभी मसाला में 10 करा है, सबसे पहले मैं मसाला में मिर्ची स्टोर कराऊंगा। सो बेसिकली सबसे पहले मसाला में मिर्ची स्टोर कराता हूँ। वो कैसे कराऊंगा, एक नई सेल जिस पर मैं लिखूंगा वही मसाला = मिर्ची, रन कराया। अब तक हमने देखा कि हम कैसे एक वेरिएबल्स को बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वेरिएबल्स के जो अभी तक मैं यहाँ प्रिंट करके सिर्फ मिर्ची लिख रहा हूँ, यानी मसाले का नाम जो भी चीज़ मैंने स्टोर कराई सिर्फ वो लिख रहा हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रिंग के साथ इसको यूज़ करूँ, यानी ऐसा कुछ लाइक मैंने कहा कि अगर मैं चाहूँ कि ऐसा कुछ चाहूँ कि मेरे को चाहिए कि ऐसा कुछ चाहिए आउटपुट में, इन द बॉक्स ऑफ मसाला, यानी ये मसाले का जो बॉक्स यानी वेरिएबल है, इसमें मिर्ची है, यानी जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू है। तो अब वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, एक मसाला नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, मसाला, उसमें मिर्ची स्टोर करा देंगे, यानी एक वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर करा दी मिर्ची करके। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, प्रिंट लिखा, प्रिंट फंक्शन दोस्त हमारा, तो प्रिंट इन द बॉक्स ऑफ मसाला इज। अब मैंने बोला था जो भी चीज़ हम कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो आती है, जैसे कि इन द बॉक्स ऑफ मसाला इज।
अभी कोमा क्या है? उफ सर नया चीज़ ले आए। अरे नहीं है, ईजी है, देखो। सो इन द बॉक्स ऑफ मसाला इज मसाला। मिर्ची क्यों नहीं लिखा सर? मुझे तो चाहिए आउटपुट में इन द बॉक्स ऑफ मसाला इज मिर्ची। अब ये क्या नया खेल है? देखिए क्या होता है, जब मैंने बोला था कि वेरिएबल का नाम ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी अब अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए ना कहीं भी, तो मैं इस वैल्यू को लिखने के बजाय इसके वेरिएबल का नाम लिखूंगा, क्योंकि अब इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है मसाला। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ चीनी का डब्बा, तो मैं चीनी के अंदर तो नहीं हाथ डाल देता ना, डब्बा पकड़ता हूँ, डब्बे को लेता हूँ। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। अब मुझे अगर मिर्ची चाहिए तो मैं मिर्ची तो नहीं खींचूंगा ना, यानी मिर्ची तो नहीं डाल दूंगा ना, मिर्ची का डब्बा लूंगा यानी मसाला। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। तो मैंने लिखा इन द बॉक्स ऑफ मसाला इज मसाला, तो आउटपुट क्या है? इन द बॉक्स ऑफ मसाला इज मिर्ची। यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी चीज़ मैं एज इट इज प्रिंट करानी हम उसको स्ट्रिंग में लिखेंगे, कॉमा करके, कॉमा ऑपरेटर से। उसके बाद जो मसाला है उसको स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके पॉइंट कर रहा है वैल्यू को, ठीक है। यानी कि मसाला जो है यहाँ पे जाके उसकी वैल्यू को ले रहा है वहाँ से पीछे बिहाइंड द मेमोरी, ठीक है। अब कैसे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि अब ये मसाला बना, अब आखिरकार बिहाइंड द मेमोरी क्या हुआ, सिंपल वो समझते हैं। ताकि मसाला इक्वल टू मिर्ची, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा था। तो बिहाइंड द मेमोरी क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने मसाला लिखा तो एक डब्बा बना, यानी मेमोरी लोकेशन बनी, जहाँ पे मसाला नाम से एक मेमोरी लोकेशन बनी, ठीक है। अब मेमोरी में बनी है, यानी जैसे कि बोला मैंने डब्बा किचन में है, ऐसे ये मेमोरी बनी, यानी मेमोरी में कहीं पे तो बनी होगी, तो उस जगह का एक एड्रेस होता है, यानी उसको आईडी बोलते हैं, ठीक है। अब वो आईडी फंक्शन कैसे यूज करते हैं हम अगली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि वो किसी जगह पे स्टोर है, जो जगह का नाम मैंने फिलहाल के लिए 101 मान लिया, ठीक है। अब मैंने लिखा मसाला इक्वल टू मिर्ची, यानी इस डब्बे के अंदर क्या है, मिर्ची है। असल में वेरिएबल जब ऐसा लिखा तो बिहाइंड द मेमोरी ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि वेरिएबल करता क्या है। तो अब भी जब भी मुझे इस मिर्ची को चाहिए होगा, मैं मिर्ची को बुलाने के बजाय, यानी मिर्ची को लिखने के बजाय क्या लिखूंगा, मसाला लिखूंगा, ठीक है। तो मिर्ची को लिखने के बजाय मैं अब लिखूंगा मसाला, जैसे कि मैंने लिखा मसाला। अब मैंने क्या लिखा, प्रिंट, यहां पे क्या लिखा, प्रिंट द मिर्ची इज, कॉमा करके मसाला, ठीक है। ये होता है असल में। अब लेट्स एक और सिनेरियो देखते हैं कि लेट्स सपोज मुझे किसी की एज स्टोर करवानी है, एज, मैंने बोला एज स्टोर करवानी तो एज ही नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, बना दिया। एज इक्वल टू क्या बनूंगा, मेरे को एज स्टोर करानी तो 21 मेरी एज है लेट्स सपोज। अब बिहाइंड द मेमोरी क्या हो रहा होगा, ये लोग आप लोग मेरे बताने से पहले कमेंट डाउन कीजिए। हाँ अब मैं बताता हूँ। तो बिहाइंड द मेमोरी हो रहा है, एक बॉक्स बना जिसका नाम एज हो गया। अब मैंने बोला मेमोरी में बनाया तो कहीं ना कहीं बना होगा 10103 में बनाया, ठीक है, 10103 में बनाया, ठीक है, ओके। और अभी के लिए ये समझते कि इसमें एक वैल्यू है 21, ठीक है। अभी तक समझने के लिए हमारे पास जैसे हमने वेरिएबल बनाया, तीन चीज़ें हो गई। एक वेरिएबल का नाम बन गया एज, एक कहीं जगह पे स्टोर हो गया जिसको हम अभी आईडी फंक्शन कह रहे हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे, और एक वैल्यू। और अगर हमें वैल्यू एक्सेस करानी है तो हम हमेशा वेरिएबल के नाम का उपयोग करेंगे। लाइक अगर मुझे 21 प्रिंट कराना है तो मैं रादर देन प्रिंट 21 लिखने के बजाय, अभी तक हम प्रिंट 21 प्रिंट कराना था, प्रिंट 21 कर रहे थे, बट ये प्रिंट कहीं स्टोर नहीं था। बट अगर हम प्रिंट ये 21 कराना है तो रादर देन प्रिंटिंग की 21 हम क्या करेंगे, प्रिंट एज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये वेरिएबल्स हमने बनाए क्यों, अगला थॉट आता है कि हमारे पास सर बिना वेरिएबल बिना बनाए भी तो काम चल ही रहा था। अब देखते कि हमने वेरिएबल आखिर बनाए क्यों। तो मैंने बोला कि वेरिएबल्स हमने बनाए फिलहाल के लिए, देख लीजिए 3 मेजर चीज़ें मैंने लिखी है, ट्रैकिंग, कैलकुलेशन, डेटा स्टोरेज। वेरिएबल्स कैन एक्ट एज अ काउंटर्स कीपिंग ट्रैक हाउ मेनी टाइम्स द इवेंट अकर्स। जब हम हर बात को बार बार रिपीट कराएंगे तो वहाँ पे हम वेरिएबल्स का उपयोग करेंगे, कितनी बार रिपीट हुआ। मैं एक दिन में 10 बार गेम खेल रहा हूँ, किसको पता है कि मैं 10 बार गेम खेल रहा हूँ, वहाँ पर भी एक वेरिएबल है जो आपके हर बार गेम खोलने को काउंट कर रहा है, यानी उसको स्टोर करा रहा है। तो यही वेरिएबल्स में होता है, ठीक। कैलकुलेशन, अब सिंपली मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अभी जो हम आगे पढ़ेंगे। और अगला डेटा स्टोरेज, ठीक है। डेटा स्टोरेज में कि भी ये वेरिएबल्स, यानी डेटा स्टोर तो हम करा ही देना, अपना डेटा को कहीं स्टोर कराना है, तो वो डेटा। वेरिएबल्स वाली वीडियो में आज के लिए इतना ही था। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल के नेम बनाने चाहिए और कौन कौन से
वेरिएबल्स यानी वेरिएबल्स के नेम कैसे बना, कौन कौन से बनाने चाहिए, क्या हर नाम लिखना सही है या कौन कौन से नाम लिखना सही है, कौन कौन से नाम लिखना सही नहीं है, ये वीडियो हम देखेंगे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड और प्रैक्टिस कीजिए इनको, नॉट ओनली स्टे ट्यून्ड। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।